नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। खबर उज्जैन से है, जहां उज्जैन नाका पर संस्था मां गीताश्री द्वारा आयोजित हरतालिका तीज की भजन संध्या में रात भर हजारों महिलाओं ने भजनों पर नाच गाकर अपनी भक्ति प्रदर्शित की। इस अवसर पर स्वच्छता और जागरूकता के साथ साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश भी दिया गया तथा संस्था द्वारा सभी को उपहार भी वितरित किए गए। कार्यक्रम के दौरान क्षेत्र की असुविधाओं और महिलाओं को होने वाली परेशानियों को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री समेत सभी जनप्रतिनिधियों से विकास कार्यों की अपील की गई। आयोजनकर्ता दीपक वर्मा ने बताया कि मां के आशीर्वाद से ये आयोजन 11 वर्षों से लगातार सफलतापूर्वक आयोजित हो रहा है, जिसमें दूर दराज से मातृशक्ति की भारी संख्या में भागीदारी होती है। इस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, दादा दयालु विधायक रमेश मेंदोला, सनातनी विधायक गोलू शुक्ला, भलाई महासंघ अध्यक्ष मनोज परमार, पार्षद सोनाली विजय परमार सहित कई अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। और उनकी पूरी मित्र मंडली द्वारा जो यहाँ पर आयोजन किया जाता है, बहुत ही अद्भुत और बहुत ही शानदार आयोजन होता है। भगवान भोलेनाथ का पूजन का पर्व है। हरतालिका तीज के अवसर पर भाई दीपक वर्मा जी और उनकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। पर्यावरण का संरक्षण के लेकर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर ये आयोजन ये कर रहे हैं। स्वदेशी चीज अपनाए, स्वदेशी अपनाए, इस नारे को लेकर कि स्वदेशी चीजों का उपयोग करें, इस नारे को लेकर ये कार्यक्रम हो रहा है। दीपक जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। हरतालिका तीज का पावन पर्व है। ये बाणगंगा में 11वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। यहाँ पर इस संस्था के संरक्षक मार्गदर्शक मेरी माताजी गीता वर्मा जी उपस्थित हैं। इन्हीं के आशीर्वाद से ये प्रोग्राम होता है। मेरे क्षेत्र क्रमांक 2 के लाडले और लोकप्रिय विधायक रमेश मेंदोला जी इस कार्यक्रम के संयोजक हैं। मैं स्वयं उनके साथ में इस काम को देखता हूं। मेरा ये जो क्षेत्र है, वार्ड क्रमांक 18 और 29, ये विधानसभा 2 में आता है। वार्ड क्रमांक 10 1 में आता है। दोनों ही विधायक और एक क्षेत्र क्रमांक 1 के मंत्री बड़े परम आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी और रमेश मेंदोला जी, इनके मार्गदर्शन में यह कार्यक्रम सतत 11वें वर्ष में प्रवेश हुआ है। ये मध्यम वर्गीय क्षेत्र है। इस मध्यम वर्गीय क्षेत्र में यहाँ से मरी माता चौराहा और मरी माता चौराहे से राजवाड़ा तक माता बहनें एवं लड़कियों को जाने में आने में बहुत परेशानी कठिनाई होती थी। इसी विषय को देखते हुए हमारे इस सात मंदिर चौराहे पर सूना अंधेरा रहता था। यहाँ की कुछ माता बहनों से मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने मुझसे बोला कि भैया इस बाणगंगा में सूना क्यों रहता है आपके होते सोते। तो मेरा उनसे निवेदन रहा कि आप मुझे बताइए मुझे क्या करना है। तो उन्होंने ये बोला कि यहाँ पर भी छोटा मोटा आयोजन हो। बस वो बात मेरे दिल दिमाग में घर कर गई और मैंने मेरी माताजी से राय ली। माताजी ने बोला बोले बेटा जितने भी पैसे लगे इसको सतत करना है। ये संस्था माँ गीता नहीं है। यहाँ सब बहन बेटी अपनी माँ है। बेटी, माँ, भाभी, काकी, इन लोगों के आशीर्वाद से ये आयोजन हो रहा है। मेरे क्षेत्र क्रमांक 2 से जोन की अध्यक्ष पार्षद भाभी संध्या राधा किशन जायसवाल जी भी उपस्थित हैं। राधु किशन जायसवाल जी भी यहाँ उपस्थित है, भाजपा के नेता हैं और इनका भी आशीर्वाद मुझे कई सालों से मिल रहा है। मैं आप सब लोगों को और यहाँ पर जो लोग आए इनको एक संदेश देना चाहता हूँ कि मरी माता चौराहे से लेकर अरविंदो चौराहे तक इतना ट्रैफिक, इतनी परेशानी, इतनी कठिनाइयों से मात्र शक्तियां गुजर रही हैं, आ रही हैं। भाई है बहन परेशान हो रहा है, दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं। विषय ये नहीं है कि मैं किसी को गलत कह रहा हूं। विषय ये है कि जितनी भी शराब की दुकानें हैं, इन शराब की दुकानों का विरोध करता हूं। और विरोध सिर्फ ये रहता है कि ये दुकानें 2-2, 3-3 किलोमीटर अंदर हो जाए, ताकि यहाँ की जो माता बहनें, जो गरीब बेटियां हैं, पढ़ने में इंटरेस्टेड है, उन लोगों को राहत मिले और सहयोग मिले। ऐसा मेरा निवेदन है इस मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से और नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से और विधायक क्षेत्र क्रमांक 2 के रमेश मेंदोला जी से निवेदन है, आप लोग आए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मेरे इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय जी, मनोज परमार जी बड़ई समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, विधानसभा 3 के लोकप्रिय विधायक सनातनी बड़े भाई गोलू शुक्ला जी, टीनू जैन जी,
राजेश शिरोडकर जी, संध्या राधाकिशन जायसवाल जी जोन अध्यक्ष जो विधानसभा 2 से नेतृत्व करती हैं, और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी और मेरे लोकप्रिय विधायक जिनका ये कार्यक्रम संयोजक के रूप में होता है, ऐसे रमेश मेंदोला जी इस कार्यक्रम में उपस्थित होने आ रहे हैं। पावन अवसर पर दीपक वर्मा मित्र मंडल एवं संस्था गीता के द्वारा एक भव्य आयोजन भगवान शिव जी को समर्पित और इंदौर शहर के पर्यावरण और स्वच्छता का समर्पित किया गया था। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बतौर हमारे बड़े भाई क्षेत्र क्रमांक 3 के लोकप्रिय विधायक और सनातनी विधायक जो सनातन की ध्वजा लेकर लगातार पूरे मध्य प्रदेश में भी चल रहे हैं। और आपने देखा होगा कि अभी जो सदर बाजार में लव जिहाद का मामला हुआ था अनवर कादरी वाला, वो अगर आज सलाखों के पीछे है या फिर उसके ऊपर जो भी कार्रवाई हुई उसमें जो गोलू भैया की मेहनत है वो सबके सामने है। तो ऐसे सनातन विरोधियों के खिलाफ हमेशा गोलू भैया प्रखर वक्ता के रूप में सामने आते रहे और हमेशा सनातन के विचारों को बचाने के लिए, हिंदुत्व के विचारों को बचाने के लिए और हिंदू सनातन की बहन बेटियों की रक्षा के लिए जो संकल्प गोलू भैया का है वही संकल्प हमारे दीपक जी भी दोहराते हैं और दूसरे दीपक जी तीनों भी वही दोहराते हैं। और इनके पीछे पीछे मैं मनोज परमार, मेरा भी यही संकल्प है कि सब बहन बेटियों की रक्षा सुरक्षा हो विधर्मियों से। अभी भैया ने जागरूक किया है, आपने भी किया है। लव जिहाद को लेकर हमने यहाँ पर भी जो उद्बोधन था वही दिया है कि भाई अजमल को पहचानो, अब्दुल को पहचानो, साकिब को पहचानो, साकिर को पहचानो, नौशाद को पहचानो। ये लोग नितिन बन के, मनोज बन के और कोई कपिल बन के कॉलेज के आसपास घूमता है, कोचिंग के आसपास घूमते हैं, नाड़े पहनते हैं, तिलक लगाते हैं और प्रेम जाल में ट्रायंगल, जो लव ट्रायंगल है उसके अंदर हमारी बहन बेटियों को गुमराह किया जाता है, दिग्भ्रमित किया जाता है और फिर उसके बाद में उनके साथ जबरदस्ती निकाह करके इस्लाम कबूल कराया जाता है और इस्लाम नहीं कबूल करने पर उनकी हत्या कर दी जाती है, निर्मम हत्या कर दी जाती है। तो इस बात को लेकर यहाँ पर अभी वक्तव्य हुआ था, यहाँ उद्बोधन दिया गया है और हमें उम्मीद है यहाँ पर जितनी बहन बेटियां आई है वो लव जिहाद को लेकर जागरूक हुई है और वे अन्य जगह भी इस बात जन जागरण को पहुंचाएंगी। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता एमएल शाह की रिपोर्ट। देखा जाए तो मां गीता श्री की ये भजन संध्या न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक बनी बल्कि सामाजिक जागरूकता फैलाने और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का भी सफल माध्यम साबित हुई। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।